एक मर्तबा एक बादशाह बहुत बीमार हो गया, डॉक्टरी इलाज किया किंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हकीम कबीराज सब किया, फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद दुआ तावीज़ शुरू किया। बहुत आमिल आए, दुआ तावीज़ वाले में 100 में 10 अगर अच्छे होते हैं तो 90 ठग्गू होते हैं। ठगने वाले ठग्गू आए, ठग ठग के पैसे लेके गए, यहां तक कि बादशाह सलामत आजिज हो गए। फिर बादशाह के वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, उमुक गांव में एक जो है आमिल है, दुआ तावीज़ करने वाला है, वो बहुत माहिर है, उनको बुलाना चाहते हैं। बादशाह ने कहा आजिज हो गए हैं और नहीं बुलाओ। कहा नहीं, ये आखिरी बुला लेते हैं। खैर उनको बुलाया। बादशाह ने उस आमिल से कहा कि देखो बाबू, तुम अगर मेरा इलाज कर सकते हो चेक करके देख लो क्या है। उन्होंने चेक किया, ओहो जादू है, जो है आसेब भी है, परी का आप पर जो है हवा लग गई है, वो सब बताया। कहा ठीक है, जो है तुम इलाज कर पाओगे तो करो, 1 करोड़ का इनाम दूंगा, और अगर इलाज नहीं कर पाओगे तो अभी से छोड़ दो। हमको परेशान करके बाद में अगर मुझे फायदा और लाभ नहीं हुआ, शिफा नहीं मिली, तो तुमको सूली पर चढ़ा देंगे, इसलिए पहले सोच समझ लो। उन्होंने कहा नहीं बादशाह सलामत, एकदम गारंटी है, आप 7 दिन में 7 रोज में आप जो है ठीक हो जाएंगे, भालो हो जाएंगे, किंतु किछु सामान और किछु वस्तु लगे, वो लाके देना पड़ेगा। और बादशाह ने कोई बात नहीं, क्या लगता है। का लुबान, दुमना, अगरबत्ती, मोमबत्ती, लाल कपड़ा, काला कपड़ा, जो सब देते हैं। कहा बादशाह ने कहा बहुत अच्छा, सब मंगा लेते हैं। कहा और एक वस्तु, ई रकम मानुषेर जामा जो बिल्कुल फ्री टेंशन हो, उनको कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई उलझन कभी नहीं होता, फ्री रहता है हमेशा। ई रकम मानुष का एक जामा चाहिए। ये सब वस्तु में मैं काज करूंगा और उस जामा में धुआं दूंगा और वो जामा आपको पहना दूंगा, 10 मिनट में आप भलो हो जाएंगे। बादशाह ने कहा तो बहुत आसान है। अपने खादिम से कहा जाओ उमुक मिनिस्टर के पास, वो तो हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, बहुत फ्री रहते हैं, फ्री माइंड मानुष है, जाओ उनसे एक जामा मांग के लाओ। गया मिनिस्टर साहब बादशाह सलामत एक जामा मांग रहे हैं। हाँ बादशाह, और जामा मुझसे मांग रहे हैं? कहा हाँ। क्यों? कहा एक कबीराज ने, एक आमिल ने कहा है कि नो टेंशन, फ्री माइंड आदमी का जामा चाहिए, उसमें कुछ काज करेंगे और जो है वो बादशाह को ओढ़ा देंगे, पहना देंगे, बादशाह भालो हो जाएंगे। मिनिस्टर ने कहा बाबा अगर बादशाह सलामत के लिए जामा चाहिए, 1 नहीं 50 नहीं 100 देने के लिए तैयार हूं। अगर ये शर्त है कि फ्री माइंड आदमी का जामा चाहिए, तो याद रखो मेरा दिमाग फ्री माइंड नहीं है। मैं तो मुस्कुराता हूँ, होंठ में दांत निकालता हूँ हंसी, लेकिन दिल मेरा बहुत बेचैन रहता है। दिल में हर वक्त डर, खौफ, भय, टेंशन, चिंता लगा रहता है। मेरे जामा से फायदा नहीं होगा। चुनांचे वो आया वापिस कि मिनिस्टर साहब ऐसा कह रहे हैं। अच्छा तो दूसरे के पास से ले आओ। होते होते बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े सेठ, सबके पास चक्कर लगा लिए। सब सुनने के बाद तो कहते हैं कि बादशाह के लिए 1 नहीं 100 जामा तैयार है, लेकिन जब हकीकत मालूम होती है सबका यही कहना है बाबा आमी फ्री टेंशन मानुष नाई, फ्री चिंता मानुष नाई, हमको तो हर वक्त टेंशन चिंता लगा रहता है। अब परेशान, ऐसी शर्त लगा दिया कि वो मिल ही नहीं रहा है कुर्ता। बादशाह ने ऐलान निकाल दिया, जो ऐसा जामा लाके देगा, जो फ्री माइंड आदमी का जामा होगा, जामा लाने वाले को भी 1 करोड़ का इनाम, और जिसका जामा होगा उसको भी 1 करोड़ का इनाम। अब कुछ मानुष करोड़पति बनने के लिए निकल गए। कुछ ऐसे भी हमारे हुजाई में हमने खुद देखा, जंगल जंगल घूम रहे हैं। क्यों? कहते लाल कद्दू एक निकला है, वो बिक्री होगा तो करोड़पति बन जाएंगे। अगर की एक लकड़ी जो है मिल जाएगी जंगल में, तो बहुत लोग इसी में पागल हो जाते हैं।
अब करोड़पति बनने के लिए मानुष घूम रहा है इधर उधर, फ्री माइंड मानुष तलाश करने में। एक मानुष इसी तरह गया तो देखा कि बराक नदी के पास एक भैंस चराने वाला लड़का भैंस को डुबा रहा है और गाव धो रहा है और गाना गा रहा है और पानी ले लेके ऊपर में डाल रहा है, हंस रहा है, डांस कर रहा है, नाच रहा है, खुश हो रहा है। ये थोड़ी देर खड़े होकर देखा ये चेंगरा तो बहुत खुश और बहुत फ्री माइंड लग रहा है। बोला है बाबा सुनो, का क्या बात है? का सुनो सुनो, यहाँ करीब में आओ। का ना 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 जाए तुम ना, का ना आओ, जल्दी जल्दी आओ, 1 करोड़पति तुम भी बनोगे हम भी बनेंगे। वो करीब में आया, का बाबा पहले बताओ तुमको कोई टेंशन का? ना कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता का कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र का कोई फिक्र नहीं, का बस तुम भी करोड़पति मैं भी करोड़पति। का क्या हुआ? का तुम्हारा एक जामा दो, बस तुमको 1 करोड़ में दिलाऊंगा और मुझे भी मिलेगा 1 करोड़। का ना हमारे पास तो जामा नहीं, हम गरीब मनुष्य। देखिए जिसके पास टेंशन नहीं तो उनके पास जामा ही नहीं, लेकिन ये टेंशन तो है कि जामा नहीं है, तो टेंशन से खाली दुनिया में कोई नहीं है। हयात तय्यबा कहते हैं फ्री टेंशन जिंदगी, जिसमें कोई टेंशन न हो, कोई भय न हो। हर आदमी को दुनिया में डर लगा हुआ है। करोड़पति है, करोड़ों की बिल्डिंग बना रहा है, खुश हो रहा है कि ई रकम मकान और बिल्डिंग बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से नक्शा लाए हैं, इंग्लैंड से नक्शा लाए हैं, पूरे बराक वैली में ऐसा बिल्डिंग नहीं कहीं पर नजर आएगा, लेकिन दिल में एक डर और भय रहेगा, पता नहीं इस बिल्डिंग में मैं रह भी पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं, हो सकता है बिल्डिंग मुकम्मल होने से पहले कहीं मेरी जिंदगी की रात ना आ जाए और जो है मैं मर न जाऊं। हर वक्त भय, डर, चिंता इंसान को है। तो अल्लाह फरमाते हैं जो आदमी ईमान वाला नेक अमल करेगा उनको हयात तय्यबा की जिंदगी देंगे, और हयात तय्यबा ये जन्नत की जिंदगी है। जन्नत में ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जन्नतियों को न कोई भय होगा, न कोई टेंशन होगा, न कोई रंज और गम होगा। तो फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो नेक अमल करेगा उस नेक अमल का बदला उसके अमल से बहुत भालो हम देंगे। हदीस में आता है कि हर अमल का बदला कम से कम अल्लाह 10 गुना देते हैं, कम से कम 10 गुना। 1 मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ेंगे कम से कम 10 नेकी मिलेगी। 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में सदका करेंगे कम से कम 10 नेकी मिलेगी। इस उम्मत के लिए हर भालो काज की कम से कम 10 नेकी मिलती है। चुनांचे राबिया बसरिया एक बहुत बड़ी वलिया गुजरी है। एक मर्तबा उनके बाड़ी में 1 रोटी थी और 5 मेहमान आ गए। अब परेशान, 1 रोटी 5 मेहमान कैसे दूं सामने। अल्लाह ने दिल में डाला, फौरन अपनी बांदी खादिमा से वो बोली कि ये रोटी जल्दी बाहर ले जाओ, कोई गरीब फकीर मिले तो सदका कर दो। वो बांदी ले गई, सदका कर दी। थोड़ी देर के बाद राबिया बसरिया मुसल्ला बिछाकर दुआ मांगने शुरू, हाथ उठाई, अल्लाह तेरे नबी ने वादा किया है तू हर नेकी का कम से कम 10 गुना बदला देगा। अल्लाह इस रोटी का बदला इस दुनिया में भी दे दे। मेहमान घर में बैठे हैं, बेइज्जत हो जाऊंगी, इसलिए रोटी का सदका करने का बदला जल्दी हमको चाहिए। इतने में किसी ने दरवाज़ा बजाया। खादिमा गई, दस्तरखान में बेहतरीन पराठा रोटी लेकर जो है कही कि हज़रत पीरानी साहिबा को ये हदिया पेश कर दो। वो कहकर चली गई। पीरानी साहिबा दुआ कर रही थी, बांदी को भी भूख लगी थी, वो जल्दी से 1 रोटी जब तक खा गई। पीरानी साहिबा दुआ से आमीन कही तो बांदी कही कि ये रोटी किसी ने हदिया में दिया। का गिनती करो कितना है? का 9। का गलत, ये हमारा नहीं है, किसी और का है। अल्लाह का वादा है कम से कम 10 गुना देते हैं, 9 गुना कैसे होगा? मैं तो 1 रोटी सदका की हूं,
कम से कम 10 रोटी मेरे पास आएगी, ये 9 है या ये हमारा नहीं है, जाके देखो देने वाला कौन है, जल्दी वापस करो। तब वो बांदी बोली कि मैं 1 रोटी खा गई, भूख लगी थी, वरना रोटी तो 10 ही मिली थी। तो कम से कम अल्लाह 10 गुना सवाब देते हैं। और फिर ज़रूरत के हिसाब से आदमी के सदका का सवाब अल्लाह बढ़ाते रहते हैं। सहाबाए किराम ने इस्लाम के खूंटा को गाड़ने के लिए जो सदका दिया था, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे सहाबा के 1 मुद यानी 1 छटांग थोड़ा सा अनाज का सदका अल्लाह के यहाँ इतना मकबूल है कि बाद के उहुद पहाड़ के बराबर भी लोग सदका करेंगे, उसके बराबर नहीं पहुँच सकते। एक मदरसा है, बेसरो सामानी में है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे मौके में जो है कोई आदमी अगर सदका देता है मदरसे में, उसको सवाब जितना मिलेगा, बाद में चारों तरफ बिल्डिंगें खड़ी हैं, 100-200 बच्चे खड़े हैं, कोई सेठ कहीं से आया, ओहो एक तो भालो मदरसा, अच्छा लो 50,000। उस वक्त तो उनके सामने सब जो है नतीजा दिख रहा है, और आज तो आपके सामने कोई नतीजा नहीं, दोनों का सवाब बराबर नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ताला इस हिसाब से सवाब बढ़ाते हैं। रमज़ान में सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे 27 गुना बढ़ेगा। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। इसलिए अल्लाह ताला ने आज हमको मौका दिया है अमल करने का। चुनांचे मैंने आपके सामने जो हदीस पढ़ी, हमारे नबी जी फरमाते हैं इर्तहलतिद दुनिया मुदबिरा, दुनिया सफर कर रही है लेकिन आ नहीं रही है, जा रही है। और आखिरत भी सफर कर रही है लेकिन वो आ रही है। एक ट्रेन बदरपुर से गुवाहाटी जाए, सफर जर्नी चालू रहे, तो हर घंटे में वो दूर होती रहेगी, दूर होती रहेगी। और गुवाहाटी से एक ट्रेन हमारे पास आ रही है तो वो हर घंटे में हमसे करीब होती रहेगी, करीब होती रहेगी। हमारे नबी जी ने फरमाया दुनिया भी सफर करती है, आखिरत भी सफर करती है, मगर दुनिया सफर करके जा रही है और आखिरत आ रही है हमारे सामने। बोले कुल्ले वाहिदिन मिनहुमा बनून। आपने फरमाया कि दुनिया में जो मानुष हैं, कुछ दुनिया के बेटे हैं और कुछ आखिरत के बेटे हैं। कुछ दुनिया वाले हैं, कुछ आखिरत वाले हैं। कूनू मिन अबनाइल आखिरा, आखिरत का बेटा बनो, आखिरत को याद करने वाला बनो। वला तकूनू मिन अबनाइद दुनिया, दुनिया का बेटा मत बनो। खाली टका पैसा, टका पैसा, टका पैसा, टका पैसा, लगता है कि दुनिया ही में जिंदगी भर रहना है। तो ये दुनिया का बेटा है, कभी अल्लाह को याद नहीं करता, नमाज रोजा से कोई मतलब नहीं, दीन से कोई मतलब नहीं, वह आखिरत का बेटा नहीं। और आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया अल-यौम अमल वला हिसाब। आज अमल का दिन है, आज हिसाब किताब का दिन नहीं है। वल गद हिसाब, आइंदा कल कयामत के मैदान में हिसाब होगा, कब्र में एग्जाम और हिसाब होगा। वला अमल, अमल करने का मौका नहीं मिलेगा। और किसी अल्लाह वाला मानुष को अगर मौका मिल जाए तो उसके अमल का कोई सवाब नहीं होगा। एक बुजुर्ग कब्रिस्तान में जियारत करने गए, जियारत कर रहे थे तो उनको कश्फ हुआ कि अरे इस कब्रिस्तान में तक अल्लाह वाला बुजुर्ग मानुष है और वो तिलावत कर रहा है। तो 1 कदम 2 कदम करके वो कब्र के पास गए और फिर मुराकबा किए तो देखे कि हाँ बड़े अल्लाह वाले आदमी हैं और तिलावत में मशगूल है। तो उन्होंने अपने कश्फ में, करामत ही मुराकबा में उस बुजुर्ग से उन्होंने मुलाकात की और पूछा कि आप कब्र में तिलावत कर रहे हैं? कहा नकीर मुनकर ने मुझसे हिसाब लिया कि दुनिया से आए हो, 3 एग्जाम है, 3 क्वेश्चन है, उसका जवाब उत्तर दो पहले। कहा बताओ क्वेश्चन क्या क्या है? कमन रब्बुक मा दीनुक मन हाज़र रजुल, में फटाफट जवाब दे दिया। फरिश्ते ने कहा अल्लाह फरमा रहे हैं कि कयामत में तुमको बदला मिलेगा।
कयामत तक क्या करना है? घुमाना है, सोना है, तो चलो घुमा देते हैं, दुल्हा के तरह सो जाओ। कहा ना, इतना सो के क्या फायदा होगा, हमको सोना नहीं है। तो क्या करना है? कहा हमको तिलावत करना है, मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत है, तो मुझे कुरान रहल मुसल्ला दे दो, हम यहाँ तिलावत करते रहेगा क़यामत तक। तो अल्लाह ने मेरे लिए इंतज़ाम कर दिया कि ठीक है, मेरे बंदे को जो है कुरान दे दो, रहल दे दो, मुसल्ला दे दो, बैठ के तिलावत करते रहे। मैं तिलावत कर रहा हूँ और 10,000 ख़त्म कर चुका। कितना हज़ार? 10,000 कुरान ख़त्म कर चुका अब तक। तो इस बुजुर्ग ने कहा सुभान अल्लाह। आप लोगों ने भी बाज ने कहा सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा सुभान अल्लाह, 10,000 कुरान ख़त्म कर दिए। तो कब्र वाले ने कहा ओ हजरत, आप अपना सुभान अल्लाह मुझे दे दो, मेरा 10,000 कुरान आप ले लो। आपने जो दुनिया में सुभान अल्लाह कहा इसका सवाब मिला, और मैं जो 10,000 कुरान कब्र में पढ़ा ये तो टाइम पास है, मूंगफली है, टाइम पास कर रहे हैं, कयामत का इंतजार है, इसका कोई सवाब नहीं। अल यौम अमल वला हिसाब, आज अमल का दिन है, आज के अमल का सवाब मिलेगा। कब्र में कयामत में ना अमल का मौका मिलेगा, अगर मौका मिल गया तो वो टाइम पास होगा, उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा। उस बुजुर्ग ने 10,000 कुरान के बदले में एक सुभान अल्लाह मांगा कि एक सुभान अल्लाह तुम्हारा दे दो, मेरा 10,000 कुरान तुम ले लो। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारे लिए अमल का दिन है। आज अमल करेंगे तो कल एग्जाम में पास हो जाएंगे, और बहुत आसान एग्जाम है। हमारे आका व मौला ने फरमाया कि अद्दीन युस्रुन, दीन बड़ा आसान है। बताइए कितना आसान है? शशमाही, सालाना, हाफ ईयरली और जो है सालाना 2 एग्जाम होता है हमारे स्कूलों में, मदरसों में। दोनों एग्जाम का पर्चा हल कर दिया, आउट कर दिया अल्लाह ने, कि हाफ ईयरली एग्जाम होगा, कब्र में 3 सवाल होगा, और तीनों का क्वेश्चन अल्लाह ने आउट कर दिया। और कयामत में 5 क्वेश्चन होगा, 5 सवाल, वो भी पर्चा आउट। बताइए अगर किसी स्कूल में पर्चा पहले ही आउट हो जाए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा, फिर भी कोई बच्चा अगर 98, 99 और 100% नंबर न लाए तो कितना बड़ा बेवकूफ लड़का होगा वो। पर्चा आउट हो गया पहले, कि नहीं आउट तो हुआ, लेकिन जब एग्जाम हॉल में घुस रहा था उस वक्त किसी ने मुझे कहा यार ये क्वेश्चन है। अब तो मालूम हो गया भी क्या फायदा, क्वेश्चन तो मालूम हो गया, लेकिन अब तो हल करने का टाइम और समय मुझे नहीं मिला। एग्जाम का टाइम हो रहा था, कहना अल्लाह ने बहुत समय दिया, 60 बरस, 70 बरस, 80 बरस, कह रहे हैं हम खेल रहे थे, 15 बरस से पहले मर गया। कहा तुम्हारा क्वेश्चन बगैर पर्चा, बगैर एग्जाम के तुम पास। 15 साल से पहले, बालिग होने से पहले मर गया, तो गोया कि उनको समय नहीं मिला, खेलने कूदने में था, तो अल्लाह ने उसकी भी रियायत की कि वो बगैर एग्जाम के पास। तो अल्लाह ने इतना आसान कर दिया, पर्चा आउट कर दिया। कब्र में 3 ही सवाल होगा, कयामत में 5 सवाल होगा। जो है तुमने अपनी जिंदगी कहाँ लगाई, जवानी को कहाँ तुमने खर्च किया, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया, इल्म जितना हासिल किया उस पर अमल क्या किया, ये 5 सवाल होगा। कब्र में 3 ही सवाल होगा, तुम्हारा रब कौन था, तुम्हारा दीन क्या था, और ये जो हजरत हैं ये कौन है, हमारे नबी जी को दिखाकर पूछा जाएगा। पर्चा आउट हो गया है मेरे भाइयों। इसीलिए हमको चाहिए हम एग्जाम की तैयारी इस दुनिया में करें। आज कोई एग्जाम नहीं है, आज अमल का दिन है, कल एग्जाम का दिन होगा। एग्जाम हॉल में कोई मौका नहीं दिया जाएगा, वहाँ कोई चिट नहीं चलेगा, कोई मोबाइल में कोई जो है जवाब नहीं आ जाएगा, वहाँ सब कुछ जो है जब्त कर लिया जाएगा। इसलिए आज हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? वो भी बिल्कुल आसान है। हमारे नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नमूना बनाकर दुनिया में भेजा था, बस उस नमूना को फॉलो कर लें कि ये नमूना जैसा है वैसा हमको करना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। चुनांचे हमारे नबी के बाद सहाबा ने
अज़्म लिया था कि हम हमेशा रोज़ा रखेंगे, रात भर इबादत करेंगे, तो हमारे नबी ने मना किया कि ना, मेरा जो तरीका है, मैं रात में सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ और अपनी बेगम से मिलता भी हूँ, और जो है मैं रोज़ा भी कभी रखता हूँ, कभी रोज़ा नहीं भी रखता हूँ, नफली रोज़ा। तो लिहाजा जो है हमारे नबी का जो तरीका है वो हम फॉलो कर लें, बस एग्ज़ाम में हर जगह कामयाब। और कोई दीन का, दुनिया का कोई शोबा नहीं है जहाँ नबी ने तरीका नहीं सिखाया। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, पड़ोसियों से कैसा व्यवहार करना है, दुश्मनों से कैसा व्यवहार करना है, दोस्तों से कैसा व्यवहार करना है, यहाँ तक कि पेशाब पाखाना कैसा करना है, पेशाब पाखाना में जाने में क्या दुआ पढ़नी है, आने में क्या दुआ पढ़नी है, यहाँ तक कि नबी जी ने यहाँ तक सिखा दिया। कुर्बान जाइए, ऐसा मुअल्लिम आज तक दुनिया ने, सूरज चांद ने नहीं देखा, कयामत तक नहीं देखेगा। ये भी बता दिया अपने छात्रों को कि अपनी बीवी से मुलाकात करने जाओ तो उस वक्त ये तरीका इख्तियार करना, ये दुआ पढ़ना, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये हुरू दुआ अगर पढ़ लोगे, तुम्हारा जो बच्चा पैदा होगा वो शैतान से महफूज होगा। हर जगह नबी ने तरीका सिखाया, लेकिन अफसोस की बात है हम नबी के मानने वाले, हम गैरों के तरीके पर चलने लगे। गैर जो कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। ईसाई और क्रिश्चियन 25 दिसंबर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का दिन मनाते हैं। शराब पीते हैं, मौत पीते हैं, जुआ खेलते हैं, डांस करते हैं, हे हू हल्ला गुल्ला करते हैं। तो अब हमारे मुसलमान भी 12 रबीउल अव्वल को जुलूस निकालने शुरू कर दी। उनका देखा देखी और जुलूस नहीं, आजा बाजा के साथ डांस कर रहे हैं। क्यों भाई? नबी ने गाना से मना किया और जो है बाजा के साथ नबी के विलादत और जश्न मनाने के लिए जो है निकले हैं, जुलूस निकाल रहे हैं। ये क्या है? हम किसके उम्मती हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया महीना देखकर दुआ की है, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनी वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत तौफीक लिमा तुहिब्बु व तरज़ा।